टाटा ने रिसेंटली पंच ईवी को लॉन्च कर दिया है, जिसमें पंच ईवी की प्राइस 11 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट विद सनरूफ अराउंड 15 लाख के आसपास मिलता है। एंड टाटा पंच ईवी का सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट एडवेंचर वेरिएंट विथ लॉन्ग रेंज है, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस 13 लाख है। बट क्या आपको पता है एग्जैक्टली इस सेम प्राइस पे आपको और एक ब्रांड के सेम सेगमेंट की ईवी कार मिल जाती है, एंड वो भी उस कार का टॉप वेरिएंट। जी हाँ, हम यहाँ पे सिट्रोन E-C3 की बात कर रहे हैं, जो भी वैसे तो एक माइक्रो एसयूवी जैसी ही है एंड उसकी टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस भी 13 लाख ही है। तो चलिए न्यू टाटा पंच ईवी के एडवेंचर लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट को सिट्रोन E-C3 से कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेटर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी एंड रेंज की। तो टाटा पंच ईवी में आपको लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट में 35 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे 421 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है। हाँ, ये क्लेम रेंज है, रियल लाइफ रेंज आप 300 किलोमीटर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे E-C3 में आपको 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसे 320 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, जो रियल लाइफ में अराउंड 220 से लेकर 240 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। सो रेंज वाइज यहाँ पे क्लियरली पंच ईवी बेटर है। अब बात करते हैं पावर की। तो पंच ईवी में लॉन्ग रेंज में इलेक्ट्रिक मोटर से 120 bhp का पावर एंड 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे E-C3 में टॉप वेरिएंट में आपको 56 bhp का पावर एंड 143 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो पावर वाइज तो यहाँ पे दोनों कार्स के बीच जमीन आसमान का डिफरेंस है। पावर वाइज भी क्लियरली पंच ईवी यहाँ पे मच बेटर है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो टाटा पंच ईवी की लेंथ 3857 मिलीमीटर है, जहाँ पे E-C3 की लेंथ 3981 मिलीमीटर है। टाटा पंच ईवी की विड्थ 1742 मिलीमीटर है, जहाँ पे E-C3 की विड्थ 1733 मिलीमीटर है। टाटा पंच ईवी की हाइट 1633 मिलीमीटर है, जहाँ पे E-C3 की हाइट 1586 मिलीमीटर है। टाटा पंच ईवी में 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे E-C3 में आपको 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इन टाटा पंच ईवी में 2445 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे E-C3 में आपको 2540 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। इन टाटा पंच ईवी में आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे E-C3 में 315 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बट टाटा पंच ईवी में 14 लीटर्स का फ्रंट स्टोरेज भी मिलता है, जो आपको E-C3 में नहीं मिलता। सो लेंथ एंड व्हील बेस में सिट्रोन E-C3 बड़ी है, जिसके कारण रियर सीट में ओवरऑल E-C3 में ज़्यादा बैटरी स्पेस मिलेगा कंपेयर टू टाटा पंच ईवी। बट हाँ, बूट स्पेस एंड ओवरऑल स्टोरेज वाइज पंच ईवी में बैटरी स्पेस आपको मिलेगा एंड ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी खराब रास्तों में एंड पॉट होल्स में हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो इस प्राइस में E-C3 का टॉप वेरिएंट मिलता है एंड पंच ईवी का मिड वेरिएंट। तो यहाँ पे इस हिसाब से ही दोनों के एक्सटीरियर को हम कंपेयर करेंगे। एंड रही बात एक्सटीरियर डिज़ाइन की, तो दोनों कार की डिज़ाइन एक तरह से माइक्रो एसयूवी टाइप की है, बट स्टिल लुक सब्जेक्टिव चीज़ है। सो ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि दोनों में से किस कार की डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में एक्सटीरियर फीचर्स वाइज कई सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पंच ईवी में एडवेंचर वेरिएंट में आपको फुल विड्थ LED DRL मिलती है, जहाँ पे सिट्रोन E-C3 में छोटी LED DRL मिलती है। एंड एडवेंचर वेरिएंट में आपको LED हेडलाइट्स एंड LED फॉग लैंप्स मिलता है, जहाँ पे E-C3 में हेलोजन हेडलाइट्स एंड हेलोजन फॉग लैंप्स मिलता है। सिमिलरली पंच ईवी में टेल लाइट भी LED मिलती है, जहाँ पे E-C3 में टेल लाइट हेलोजन मिलती है। बट पंच ईवी में 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे E-C3 में आपको 15 इंच वाले स्टील व्हील्स मिलते हैं। एंड पंच ईवी में सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जो आपको E-C3 में नहीं मिलते। एंड पंच ईवी में लॉन्ग रेंज वेरिएंट पे चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, जहाँ पे E-C3 में ओनली फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। एंड पंच ईवी में एक्स्ट्रा 50,000 देने पे रेन सेंसिंग वाइपर्स, सनरूफ एंड ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे सिट्रोन E-C3 में टॉप वेरिएंट में भी सनरूफ एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स नहीं मिलते। एंड हाँ, दोनों कार्स में रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर मिसिंग है इस प्राइस पॉइंट पे। बट ओवरऑल एक्सटीरियर फीचर्स वाइज भी पंच ईवी के मिडिल वेरिएंट में E-C3 के टॉप वेरिएंट से कई सारे ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पंच ईवी के एडवेंचर वेरिएंट एंड E-C3 के टॉप वेरिएंट पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पंच ईवी में आपको प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे E-C3 में ओल्ड स्टाइल का बेसिक डिजिटल क्लस्टर मिलता है। बट हाँ, E-C3 में 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है,
जहाँ पे टाटा पंच ईवी में इस प्राइस पे 7 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है जिसमें वाइड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। एंड पंच ईवी में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पे EC3 में आपको मैनुअल AC ही मिलता है। एंड पंच ईवी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलती है जो आपको EC3 में नहीं मिलती। एंड पंच ईवी में आपको न्यू डिजिटल इल्यूमिनेटेड लोगो वाला मॉडर्न स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जहाँ पे EC3 में ओल्ड स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड ओवरऑल दोनों कार्स का डैशबोर्ड लेआउट भी डिफरेंट है, बट EC3 में इस प्राइस पे आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे पंच ईवी में 6 स्पीकर्स मिलते हैं। एंड पंच ईवी में आपको सब सीट्स पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, जहाँ पे EC3 में फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है। बट पंच ईवी में इस प्राइस पे आपको क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप एंड कूल्ड ग्लोब बॉक्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको सिट्रोन EC3 में नहीं मिलते। बट दोनों कार्स में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फैब्रिक सीट्स, ड्राइव मोड्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, मैनुअल डिमिंग IRPM एंड हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर में भी पंच ईवी में मिडिल वेरिएंट होने के बाद भी आपको ओवरऑल सिट्रोन EC3 से बेटर एंड प्रीमियम इंटीरियर मिलता है। EC3 में बस एक ही बेनिफिट है कि उसमें आपको बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, बट बड़ी टच स्क्रीन से ज़्यादा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल क्लस्टर एंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो टाटा उनकी सेफ्टी के लिए पॉपुलर है एंड पंच के पेट्रोल वर्जन को भी ग्लोबल एनकेप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए थे। बट हाँ, न्यू पंच ईवी एक्टिव नाम के न्यू EV स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसका अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, बट पंच पेट्रोल को 5 स्टार्स मिले हुए हैं। वैसे आई थिंक पंच ईवी भी 5 स्टार रेटेड ही होगी, ऐसा हम गेस कर सकते हैं। जहाँ पे सिट्रोन AC3 पेट्रोल C3 के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसको लेटिन एनकेप में 0 स्टार्स मिले थे। आई नो लेटिन एनकेप ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट लेटिन एनकेप के 0 स्टार्स को हम ग्लोबल एनकेप के 3 स्टार्स मैक्सिमम कंसिडर कर सकते हैं। सो प्लेटफॉर्म की सेफ्टी वाइज तो सिट्रोन AC3 ज़्यादा सेफ नहीं है। एंड ऑल्सो पंच ईवी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे EC3 में टॉप वेरिएंट में भी ड्यूअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। एंड पंच ईवी में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है जो आपको EC3 में नहीं मिलता। एंड पंच ईवी में आपको हिल होल्ड कंट्रोल, TPMS एंड हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है जो आपको EC3 में नहीं मिलता। बट हाँ, दोनों कार्स में आपको ABS, EBD एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ओवरऑल सेफ्टी वाइज क्लियरली पंच ईवी बेटर है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट लेना चाहिए या फिर सिमिलर प्राइस पे सिट्रोन EC3 का टॉप वेरिएंट। देखिए, यहाँ पे क्लियरली सब तरह से टाटा पंच ईवी बेटर कार है, बिकॉज पंच ईवी में आपको बेटर रेंज, बेटर पावर, बेटर फीचर्स, बेटर सेफ्टी एंड ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर मिलता है। एंड ऑल्सो टाटा की इलेक्ट्रिक कार बहुत टाइम से इंडिया में बिक रही है एंड टाटा के सर्विस सेंटर्स भी बहुत सारे हैं इंडिया में, जहाँ पे सिट्रोन के सर्विस सेंटर्स बहुत ही लिमिटेड सिटीज़ में है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सिट्रोन EC3 का। सिट्रोन EC3 के 2 ही प्लस पॉइंट है, वो है उनकी राइड क्वालिटी एंड केबिन स्पेस। बट इलेक्ट्रिक कार्स में स्पेस से ज़्यादा रेंज एंड फीचर्स इंपॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे। सो इन दोनों कार्स में से क्लियरली हमारा रिकमेंडेशन तो टाटा पंच EV एडवेंचर ही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।